नमस्कार मित्रों, हम पुनः उपस्थित हैं। मुद्राओं का अभ्यास करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम शक्ति मुद्रा। स्थिति देखिए हमको किस प्रकार से करना है। अंगूठा अंदर है, पहली 2 उंगलियां मोड़ ली हैं, दूसरी 2 उंगलियां हमारी सीधी हैं। 4th और 5th फिंगर जो हमारी सीधी है, छोटी उंगली। अब इनको हम किस प्रकार से शक्ति मुद्रा बनाएंगे। स्थिति देखिए, आखिरी की 2 उंगलियां हमने मिलाकर रखी हुई हैं, अंगूठा अंदर है, प्रथम 2 उंगलियां मोड़ कर रखी हुई हैं। ये पिरामिड पोज है। शक्ति का संचार हो रहा है, पूरे शरीर में ऊर्जा का, ऑक्सीजन का ज्यादा संचार हो रहा है। इसके दौरान हमारी शक्ति बढ़ रही है, शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। गहरी श्वास लेते हुए इस मुद्रा का अभ्यास 5 से 10 मिनट नित्य प्रतिदिन करना आवश्यक है। मित्रों, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे शरीर के समस्त अंगों को मिलती है, शरीर आंतरिक रूप से तो स्वस्थ होता ही है और हमें व्याधियों से लड़ने के लिए जो हमारे WBC हैं उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है और हमारा इम्यून स्ट्रांग होता है। इस मुद्रा को कहते हैं शक्ति मुद्रा। अभ्यास 5 से 10 मिनट नित्य प्रतिदिन। विश्राम की स्थिति। अगले अभ्यास की ओर। यह है हमारी पंच शक्ति मुद्रा। पंच शक्ति मुद्रा किस प्रकार से अभ्यास करेंगे देखिए। हाथों की उंगलियों की स्थिति पे ध्यान दीजिए। 5 उंगलियां दोनों हाथों की हमने टिप्स, जो उनका अग्रभाग है, जोड़ दिया है। पिरामिड पोज बन गया है। जिस प्रकार से, जिस ऊंचाई पर हाथों को लाया गया है, एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। ये भी हमारा पिरामिड पोज है। पंच शक्ति मुद्रा। हमारे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। गहरी श्वासों के साथ पंच शक्ति का अभ्यास पुनः 5 से 10 मिनट नित्य प्रतिदिन यदि हम अभ्यास करते हैं, सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। शक्ति, ऊर्जा, व्याधियों से लड़ने की क्षमता, इम्यून को स्ट्रांग करने में और लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्याधि में आराम से मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। 5 से 10 मिनट नित्य प्रतिदिन। अगले अभ्यास की ओर। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब मैं आज आपको एक और अभ्यास बताने जा रही हूं जो हम घर में ही कर सकते हैं। जैसा कि संकट बहुत विकट है, उससे लड़ने के लिए हमें तैयार होना है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी विल पावर को स्ट्रांग करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ हमको निरोगी भी रहना है। यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति रोगी है, कोरोना पीड़ित है, बहुत ध्यान रखें, बहुत प्यार से और इन मुद्राओं का अभ्यास उनको कराते जाएं। तो देखिए कितनी जल्दी इंटरनल ओवर हीलिंग होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। अब हम अगला अभ्यास देखिए किस प्रकार से। लेटना है पेट के बल। अब आप देख रहे होंगे कि कुशन्स रखे जा रहे हैं। ये पेट के नीचे जो कुशन होंगे वो एक के ऊपर एक होंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिए। हाथ दोनों ऊपर कर लिए हैं, दोनों हाथ ऊपर करिए सिर के ऊपर, सिर के आगे की तरफ, उसके ऊपर माथा रख लें। ये स्थिति रहेगी। गहरी श्वास लेते जाना है और गहरी श्वास छोड़ते जाइए। बिल्कुल नेचुरल पोज है। ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन
पहुंच पाती है। सिर को ऊपर की तरफ रखें, ठुड्डी को रखें कुशन के ऊपर। देखिए इस प्रकार से पोज को करना है। गहरी श्वास लेते जाएं, गहरी श्वास छोड़ते जाएं। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, बन सके आधा घंटा इस अभ्यास को यदि करते हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है। विश्राम की स्थिति में आ जाएं, धीरे से उठकर बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से। अब हम यौगिक अभ्यास करेंगे। ये जो हमने 3 मुद्राएं आपको बताई हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए थी। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। देखिए वज्रासन में बैठ गए हैं, दोनों हाथों का डायरेक्शन लेफ्ट और फेस राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास तितली आसन। पंजों को पकड़ लें, पैरों को ढीला छोड़ें, घुटने ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे करते रहें। हर उम्र में इस अभ्यास को किया जा सकता है, बहुत लाभदायक है और बहुत आसान क्रिया है, बहुत आसान ही अभ्यास है। फायदे बहुत सारे हैं, सभी व्याधियों में इसका अभ्यास किया जा सकता है। 20 से 50 बार, बन सके 100 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्टिफनेस खत्म होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगला अभ्यास दोनों घुटनों को हाथों से दबाने की कोशिश। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है, बॉडी में स्थिरता भी आती है। जितना संभव हो, जितनी शारीरिक क्षमता हो उतना अभ्यास करें। पंजों को पकड़ लीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक रखते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास करेंगे। आपकी जितनी शारीरिक क्षमता हो उतना अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए झुकना है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऊपर उठ जाएंगे। 5 राउंड्स अब हमारे साथ में करते जाएं। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसमें सावधानी रखनी, जिनको सर्वाइकल और बैक प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, वो आगे न झुकें, इस अभ्यास को न करें। विश्राम की स्थिति। अगले अभ्यास की ओर पेट पर लेट जाइए। जो हमने आज आपको मुद्राएं बताई, जो हमने आज आपको क्रियाएं कराई और जो हम आगे क्रमबद्ध करने के लिए जा रहे हैं, सभी हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। अगला अभ्यास भुजंगासन या सर्पासन। मुद्रा देखिए, स्थिति देखिए, शारीरिक हाथों की स्थिति देखिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है इस प्रकार से और होल्ड करना है। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो उतनी देर रुकें, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएं। 5 से 10 बार दोहराएंगे। फिर से श्वास भरिए, ऊपर उठिए, रोकिए। पैरों के पंजे मिले हुए हैं, पेट पर पूरा खिंचाव है, सांस भरी हुई है और रोक करके रखा है। श्वास
छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। 2 राउंड हुए हैं, पुनः दोहराएंगे। सांस भरते हुए रुकिए। सर्वांग शक्ति का विकास हो रहा है, इम्यून स्ट्रांग हो रहा है, शारीरिक क्षमता बढ़ रही है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि शरीर जितना लचीला होगा उतना ही फिट भी होगा। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। जब हम किसी भी अभ्यास को कर रहे हैं बहुत आराम से, कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना आराम से हम अभ्यास करेंगे ठहरते हुए स्थिरता के साथ श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उतना ही हमको 100% लाभ प्राप्त होगा। पुनः दोहराएंगे। पांच से 10 राउंड नित्य प्रतिदिन, शारीरिक क्षमता अनुसार। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इसी में हम अगले अभ्यास की ओर दोनों हथेलियां आपस में मिलाकर रख लीजिए सामने। अब फिर से श्वास लेते हुए ऊपर उठिए और होल्ड कीजिए। सर्वांग शक्ति का विकास हो रहा है। पुनः दोहराएंगे। इसके भी 5 राउंड्स। मानसिक शारीरिक दोनों ही लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इम्यून को स्ट्रांग करने में, ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ऐसे 5 राउंड्स। अगले अभ्यास की ओर पुनः ऊपर उठे और पीछे मुड़कर अपने पैरों की एड़ी देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते पुनः नीचे आ जाएं। रिलैक्स, श्वास सामान्य करते हुए। आराम से पीठ पर लेट जाएं। फिंगर्स इंटरलॉक सिर के नीचे रख लीजिए। बारी बारी से एक एक पैर को 90 डिग्री एंगल तक ऊपर उठाते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। दोनों घुटने पेट पर मोड़ लीजिए।
दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, घुटने पकड़िए, सांस लेकर कमर का पोर्शन ऊपर उठाएं। सेतुबंध आसन का अभ्यास रोक कर रखें। 1 2, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे आ जाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, हथेली पर हथेली। गहरी श्वास से भरते हुए ईश्वर का ध्यान, श्वास प्रश्वास पर ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान का भी अभ्यास मन चित्त विचार शांत रखते हुए मन को श्वास प्रश्वास में केंद्रित करें। गहरी लंबी श्वासें भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। हर आती हुई सांस ऊर्जा का, शक्ति का संचार कर रही है। जाती हुई सांस समस्त व्याधियां, द्वेष, नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल रही है। ऐसा अनुभव करते हुए सकारात्मक विचारों के साथ श्वास प्रश्वास। नित्य प्रतिदिन आप इसको 5 से 10 मिनट श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करके अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर रख लीजिए। हरिओम तत्सत। हम पुनः उपस्थित होंगे। मैं ममता पवन गुरु अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।